सोनू सूद ने फतेह लिखी भी, सोनू सूद ने फतेह में एक्टिंग भी की, सोनू सूद ने डायरेक्शन भी दिया, प्रोड्यूसर भी खुद हो गए। टैलेंट ज्यादा था या पैसा बचाना था? दोनों चीज़ें थी शायद। हमारी फिल्मों में बहुत सारा पैसा जो खर्च होता है वो स्क्रीन पे कभी खर्च नहीं दिखता। एक एक्टर जो शायद सुबह 9 बजे शुरू करना होती है पर 3-4 बजे आता है या वैन में बैठे रहते हैं, इन बिटवीन शॉट्स अपनी वैन में चले जाते हैं। खराब होता है कई बार आप अब्रॉड जाते हैं तो अगर 100 लोगों की जरूरत है वहाँ पे 150-200 लोग जाते हैं। मैंने उसी बजट के अंदर वो सब डाला। अमेरिका गया शूटिंग करने के लिए, अकेला गया, मेरे साथ कोई क्रू नहीं था, मेरा कोई एडी नहीं था, अकेला अपना सूटकेस लेके गया। वहाँ से लोग पकड़े, मैं दुबई गया था, फिर 6 लोग लेके गया था। सोनू सूद बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनके लिए हमारे दिलों में न सिर्फ प्यार है बल्कि रिस्पेक्ट भी है, और इसका कारण है सोनू सूद ने कोविड पैंडेमिक में लोगों के लिए किए हुए काम। सोनू सूद ने कोविड पैंडेमिक में लोगों के लिए जो किया वो हर किसी की बस की बात नहीं है, पर फिल्मों में और रियल लाइफ में काफ़ी फ़र्क होता है। जिस तरह फिल्मों के हीरो रियल लाइफ हीरो नहीं होते, उसी तरह रियल लाइफ हीरोज़ भी फिल्मों के हीरो नहीं बन पाते, और इसी बात को साबित करती है सोनू सूद की हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म फतेह। पैंडेमिक से लेकर अब तक सोनू सूद ने गिनी चुनी फिल्मों में ही काम किया है, और वो भी सिर्फ तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों में। तब से लेकर अब तक सोनू सूद ने बॉलीवुड की सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया है, और वो फिल्म थी सम्राट पृथ्वीराज, और उसमें भी सोनू सूद का छोटा सा ही रोल था। और सम्राट पृथ्वीराज कितनी मेहनत से बनाई गई फिल्म थी ये तो हम सभी जानते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और अब 2025 में यानी कि 3 साल बाद सोनू सूद की नई फिल्म आई है जिसका नाम है फतेह, और इस फिल्म में सोनू सूद लीड रोल निभा रहे हैं, और ना सिर्फ लीड रोल निभा रहे हैं बल्कि सोनू सूद इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और राइटर भी है। भले ही एज ए प्रोड्यूसर उनकी पत्नी का नाम दिख रहा हो, पर पैसा तो एक ही घर से जा रहा है। अब जहाँ तक मुझे याद है एज ए लीड हीरो सोनू सूद ने सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया है, और वो फिल्म थी 2008 में आई फिल्म एक विवाह ऐसा भी। अगर आपको कोई और फिल्म याद है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब 2008 से पहले और 2008 के बाद सोनू सूद ने सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स और मेन विलन के रोल्स ही निभाए हैं, पर अब अचानक सोनू सूद ने लीड रोल निभाने का क्यों सोचा? क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न साफ है। कोविड पैंडेमिक में सोनू सूद ने लोगों के लिए जो किया उस वजह से सोनू सूद की एक अच्छी इमेज बन गई। जो लोग सोनू सूद को नहीं जानते थे वो भी सोनू सूद को जानने लगे, और जो लोग सोनू सूद को जानते थे वो उनकी रिस्पेक्ट करने लगे। सोनू सूद ये नाम देश के कोने कोने में पहुंच गया था। अब हो सकता है कि इससे पहले भी सोनू सूद ने ऐसे कैरेक्टर्स निभाने की सोची हो, और शायद वो जानते थे कि उनकी इमेज हीरो वाली नहीं है और इसीलिए उनकी फिल्में देखने के लिए कोई नहीं आएगा। और अब क्योंकि वो एक रियल लाइफ हीरो बन गए थे, उन्होंने सोचा कि शायद अब उनकी फिल्में देखने के लिए लोग आएंगे, और शायद इसीलिए उन्होंने फतेह फिल्म बनाने की सोची। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं यहाँ ये भी नहीं कहना चाहता कि सोनू सूद ने कोविड पैंडेमिक में जो काम किए वो फिल्मों में सफल होने के लिए किए थे, नहीं। सोनू सूद ने पैंडेमिक के दौरान जो किया वो सिर्फ इंसानियत के खातिर किया। सोनू सूद ने पैंडेमिक में लोगों के लिए जो भी काम किया वो एक सेल्फलेस काम था, ना कि सेल्फिश। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे फिल्मों के हीरोज़ रियल लाइफ हीरो नहीं बन पाते, वैसे ही रियल लाइफ हीरोज़ फिल्मों के हीरो नहीं बन पाते। अब चाहे रियल लाइफ में आपकी इमेज कितनी भी अच्छी हो, आपकी फिल्में या आपके ऊपर बनाई हुई फिल्में देखने के लिए लोग आएंगे ही, ऐसा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए उनकी पार्टी इलेक्शन कैंपेन भी उन्हीं के नाम पे करती है। पर ऐसा होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी पर बनी फिल्म आज तक की डिजास्टर्स फिल्मों में से एक है। उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी की इमेज भी काफ़ी अच्छी है, पर उन पर बनाई हुई फिल्म भी नहीं चल पाई, और ऐसा ही कुछ हुआ सोनू सूद की फिल्म फतेह के साथ। आज के समय में जहां 100, 200 और 300 करोड़ के बजट की फिल्में बन रही है, फतेह सिर्फ 40 करोड़ में बनाई गई फिल्म है। लेकिन ऐसा होते हुए भी ये फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाई। यहाँ तक कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने बजट से आधी कमाई भी नहीं कर पाई। फिल्म को रिलीज़ हुए अब 3 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है, और किसी भी फिल्म का वर्डिक्ट आने के लिए इतना समय काफ़ी होता है। अब ऐसा होते हुए भी फिल्म के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट शेयर कर रहे हैं जहां वो इस फिल्म को हिट बता रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि फतेह इस साल की फ्लॉप मूवीज़ में शामिल हो गई है। अब कुछ देर के लिए इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म के नज़रिए से देखते हैं, ना कि सोनू सूद की फिल्म के नज़रिए से, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों लोग ये फिल्म देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्यों ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म बनकर रह गई। सोनू सूद ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 3 साल दिए हैं। उन्होंने कहा था कि सोचिए अगर मैंने इस फिल्म को 3 साल दिए हैं तो मैंने इस फिल्म में कुछ तो ज़रूर डाला होगा। अब भले ही सोनू सूद ने इस फिल्म के लिए 3 साल दिए हो, पर इन 3 सालों में सोनू सूद ने इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही डाला है। 3 सालों में सोनू सूद ने सिर्फ और सिर्फ एक्शन पे काम किया है, और वी कैन से ब्रूटल एक्शन।
पर सिर्फ एक्शन से या ब्रूटल एक्शन से फिल्में नहीं चलती। और फतेह फिल्म में जिस तरह के एक्शन सीक्वेंस है, उस तरह के एक्शन सीक्वेंस हमने पहले भी फिल्मों में देखे हैं। पिछले साल आई फिल्म किल में भी इसी तरह के एक्शन सीन्स थे और वो एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए गए थे। कुछ इसी तरह के एक्शन सीक्वेंसेस जॉन अब्राहम की फिल्म रॉकी हैंडसम में भी थे और हॉलीवुड की फिल्मों में तो हम इस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस देखते ही रहते हैं। नो डाउट कि फतेह फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं और सोनू सूद ने उस पर काफ़ी मेहनत भी की है, लेकिन एक्शन सीक्वेंस के साथ साथ फिल्म की स्टोरी भी मैटर करती है और फतेह फिल्म में ऐसे कई लूप होल्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को एक फ्लॉप मूवी बना दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। फिल्म का टॉपिक अच्छा है, साइबर क्राइम, और इस टॉपिक के अराउंड जो स्टोरी घूमती है वो काफ़ी कमज़ोर है। इससे पहले भी साइबर क्राइम पर काफ़ी फिल्में बनी हैं और साइबर क्राइम क्या होता है, इस तरह से साइबर क्राइम के द्वारा लोगों को लूटा जाता है, ये हमने इससे पहले भी फिल्मों में देखा है। फतेह में सिर्फ लोन ऐप के द्वारा साइबर क्राइम किस तरह से किया जाता है, इस बात पर फोकस किया गया है, एंड दैट वाज नॉट इनफ। फिल्म की स्टोरी अच्छी तरह से नैरेट नहीं हो पा रही है। दूसरी बात यह कि जिस तरह फिल्म का टॉपिक साइबर क्राइम है और जिस तरह के ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस इसमें दिखाए गए हैं, साइबर क्राइम और इतना ज़्यादा ब्रूटल एक्शन, इन दोनों का तालमेल नहीं बैठता है। इतना ज़्यादा ब्रूटल एक्शन एनिमल जैसी फिल्मों में या फिर किल जैसी फिल्मों के लिए होता है, क्योंकि उन फिल्मों के टॉपिक और स्टोरी लाइन भी उस तरह की थी। लेकिन साइबर क्राइम वाली फिल्मों के लिए इतना ज़्यादा ब्रूटल एक्शन फिट नहीं बैठता है। ऐसा लगता है कि सोनू सूद को दो फिल्में बनानी थी, एक साइबर क्राइम पर और दूसरी ब्रूटल एक्शन फिल्म, और फतेह देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों फिल्मों को सोनू सूद ने एक ही फिल्म में मर्ज कर दिया हो, क्योंकि फतेह फिल्म का टॉपिक, उसकी स्टोरी लाइन और उसके चलते ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस कहीं पर भी रिलीवेंट नहीं लगते। बात करें इस फिल्म में सोनू सूद ने प्ले किए हुए कैरेक्टर फतेह सिंह के बारे में, तो ये कैरेक्टर एक कंफ्यूजिंग कैरेक्टर बन के रह गया है। फिल्म में जब भी सोनू सूद से पूछा जाता है कि आखिर तुम हो कौन, तो सोनू सूद कहते हैं कि सबको जानना है। और हर वक्त ऐसा लगता है कि फिल्म में एक मोड़ ऐसा ज़रूर आएगा जब सोनू सूद के कैरेक्टर के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन फिल्म में फतेह सिंह के बारे में डिटेल में नहीं बताया गया। जिस एजेंसी के लिए फतेह सिंह काम कर रहा है, वो एजेंसी किस बारे में है, वो एजेंसी अच्छे काम करती है या बुरे काम करती है, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। यहाँ तक कि सोनू सूद ने वो एजेंसी किस तरह ज्वाइन की और क्यों उस एजेंसी को छोड़कर सोनू सूद गाँव में रहने लगे, इन बातों से भी पर्दा नहीं हटाया गया। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक डाउट ये रेज होता है कि शायद सोनू सूद इस फिल्म के सेकंड पार्ट के बारे में सोच रहे हैं, जिसका नाम शायद फतेह रिटर्न्स होगा, और फतेह सिंह के पूरे कैरेक्टर के बारे में और उस एजेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस सेकंड पार्ट में रिवील होगी। और अगर सोनू सूद ऐसा सोच रहे हैं तो सोनू सूद गलत सोच रहे हैं। फिल्म का सबसे बड़ा लूप होल है इस फिल्म का विलन, और वो कैरेक्टर प्ले किया है नसीरुद्दीन शाह ने, जो कि एक बोरिंग और इनइफेक्टिव कैरेक्टर है। पहली बार किसी फिल्म में नसीरुद्दीन शाह जी का मैंने इतना कमज़ोर रोल देखा है। अब इसमें नसीरुद्दीन शाह जी की कोई गलती नहीं है। नसीरुद्दीन शाह फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक है, और जिस तरह से उनका कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया है, वो कैरेक्टर फिल्म में सूट नहीं करता। नसीरुद्दीन शाह की जगह पे इस फिल्म में एक ऐसा विलन लेना चाहिए था जिसके साथ एंडिंग में सोनू सूद का एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया जा सके। एक ऐसा विलन लेना चाहिए था जो सोनू सूद पर भारी पड़े। और जिस तरह से नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, वो कैरेक्टर एकदम कमज़ोर और फीका लगता है। और जिस तरह से एंडिंग में नसीरुद्दीन शाह को डरपोक सा दिखाया गया है, वो बचकाना सा लगता है। बात करें विजय राज की, तो विजय राज ने इस फिल्म में सेकंड लीड विलन का रोल प्ले किया है और उन्होंने उनका कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से निभाया है। और बात करें जैकलीन फर्नांडिस की, तो जैकलीन फर्नांडिस ने भी उनका कैरेक्टर अच्छी तरह से प्ले किया है। इस फिल्म में सोनू सूद ने सिर्फ और सिर्फ फतेह सिंह पर ही काम किया है, सिर्फ और सिर्फ फतेह सिंह के कैरेक्टर पर ही फोकस किया है। अगर आपने मैहूना फिल्म देखी हो तो मैहूना फिल्म में सुनील शेट्टी जैसा तगड़ा विलन था। मैहूना फिल्म में हमने देखा था कि किस तरह सुनील शेट्टी का विलन वाला कैरेक्टर शाहरुख खान के हीरो वाले कैरेक्टर पर भारी पड़ जाता है और किस तरह चालाकी करके शाहरुख खान को उसे हराना पड़ता है। और सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में ये बात रिवील की थी कि ऐसा करने के लिए खुद शाहरुख खान ने कहा था कि अगर मैं सुनील शेट्टी पर भारी पड़ जाता हूँ तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, और इसीलिए सुनील शेट्टी जैसे तगड़े कैरेक्टर को ही हीरो पर हावी होना होगा। और ये डिसीजन खुद शाहरुख खान का था। उसी तरह का डिसीजन फतेह में सोनू सूद ने लेना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ फतेह सिंह के कैरेक्टर को बड़ा दिखाने से फिल्म बड़ी नहीं बन जाती। उस फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फिल्म में एक तगड़ा विलन होता, अगर एंडिंग में उस तगड़े विलन के साथ सोनू सूद का एक अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस होता जिसमें वो विलन सोनू सूद पर भारी भी पड़ता, तो ये फिल्म एक अलग लेवल की फिल्म बन जाती, पर ऐसा नहीं हुआ।
और इसी वजह से ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म बन के रह गई। 3 साल देने के बाद सोनू सूद ने ये 2 घंटे की फिल्म बनाई है। अगर अच्छी तरह से डिटेल्स वाली फिल्म बनाते और ये फिल्म 2.5 घंटे की भी बनती तो भी ये एक अच्छी फिल्म बन सकती थी। अगर आपने फतेह फिल्म देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपके हिसाब से फिल्म की अच्छी बातें कौन सी है और इस फिल्म के क्या लूप होल्स है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।